वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैंने सोचा आज किस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए, पर बहुत सोचने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं जो दोपहर के खाने में बना रही हूँ आपसे उसकी रेसिपी शेयर करूँ। कोफ्ते की बिरयानी आप लोगों ने सुना तो होगा, खाई भी होगी यकीनन। तो आज मेरे हिसाब से झटपट पकाने वाले स्टाइल से आप कोफ्ते की बिरयानी देखें, मतलब जो अर्जेंट वाली नहीं होती, क्योंकि मेरे बेटे का आज पहला एग्ज़ाम्स थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम है, आज पहला पेपर था, तो मुझे उसे लेने के लिए भी जाना है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी थी जो झटपट बन जाए। तो मेरे पास मैंने बिरयानी के कोफ्ते बना कर रखे हुए थे ना, छोटे छोटे जो साइज़ के होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज कोफ्ते की बिरयानी बनाई जाए, जल्दी भी बन जाएगी और मैं आराम से लेने भी चली जाऊंगी उसको और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चले मिलते हैं आपसे बिरयानी की रेसिपी के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग किचन में आ गए हैं और मैंने सारी प्रिपरेशन तकरीबन करके रख ली है। मैंने चूल्हे पे पतीली रखी है, अभी चावल भिगो के रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चूल्हा भी जलाया है क्योंकि हमें कोफ्ते पहले फ्राई करने होते हैं। इसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ और ये देखें साथ पतीली में चावल भीगे रखे हैं, सही है। तो मैं आप लोगों को अभी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल थोड़ा इसलिए ज़्यादा, एक तो बिरयानी में डलता ही ज़्यादा है थोड़ा, फिर कोफ्ते भी फ्राई करने होते हैं ना, इस वजह से। ये देखें, ये मैंने छोटे छोटे कोफ्ते फ्राई कर नहीं, बनाकर और डिस्पोजेबल बॉक्सेस में रख देती हूँ मैं। ये देखें, ये छोटे छोटे आप लोगों को कोफ्ते नज़र आ रहे हैं बिरयानी के। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसे थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट करके निकाल के रखा था। डीप फ्रॉस्ट हो जाए तो फ्राई करें। ये देखें, तेल गरम हुआ हुआ है, इसके अंदर हमने इसे फ्राई करने के लिए डाल दिया। कुछ लोग कच्चे कोफ्तों की भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे ससुराल में और मैं खुद भी ज़रा फ्राई हुए हुए कोफ्तों की बनानी पसंद करती हूँ, इस वजह से दुआ करें बस ये फट ना जाएं, क्योंकि अगर ये सही से बने हुए नहीं होते ना तो बस ये होता है चिपक जाते हैं, टूटने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये आपने देखा, ये देखें, मैंने इसमें जितने भी मेरे पास बने हुए थे मैंने 2 छोटे बॉक्सेस में बना के रखे हुए थे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये इनका कलर जब ऐसा थोड़ा डार्क ब्राउन सा हो जाएगा ना, तो फिर मैं इनको निकाल के अलग रखूँगी। फिर इसमें सारा बिरयानी का मसाला आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह बनता है और ये की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, हम मोटी मोटी मैंने ना प्याज, क्योंकि बिरयानी में तो ऐसी फ्राई करनी होती है तो पता नहीं चलता, अगर मोटी मोटी भी थोड़ा लड़कियों की तरह प्याज काट के रख दें तो कोई मसला नहीं है, फ्राई में आ जाएगा। तो मैंने पहले से ही काट के रख ली। ये तकरीबन 2 बड़े टमाटर हैं जो मैंने रफली चॉप करके रखे हैं, इसमें मैं डालूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ बहुत स्लो हो गई थी। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग करते हुए ना मोबाइल से स्पीकर पे हाथ आ गया था, इस वजह से आवाज़ उसकी सही से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, बहुत स्लो। तो ये आलू और ये हरी मिर्चें बिरयानी में डालने के लिए, अलग आलू नहीं डालें, ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ कि हमारे साहबजादे को बहुत पसंद है। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं खाने में, इस वजह से मैंने थोड़ा कम डाल रही हूँ आज में। ये देखें फ्रेंड्स, कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, बस थोड़ा थोड़ा कि इनके ऊपर कलर आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैं उसमें प्याज डाल के सारा बाकी का मसाला तैयार करती हूँ। ये ले उसी ऑयल में मैंने अनियन डाल दी, सही है। अब ये इसमें से जब थोड़ी कच्ची पक्की हो जाती है ना, अधमरी कहते हैं जिसे, अधमरी प्याज हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई तो की नहीं जाती बिरयानी की प्याज। वैसे मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है, मुझे जो तरीका समझ में आता है मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो जब तक भाई प्याज फ्राई हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना ये चावल भीगे रखे थे, 15-20 मिनट हो गए थे, तो मैंने एक तरफ चूल्हे पे से रख दिया, क्योंकि आपको पता है बिरयानी बनने का प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा होता नहीं। जितनी देर में मसाला रेडी होगा उतनी देर में, क्योंकि कोफ्ते तो हाफ कुक हो ही गए, इतनी देर में चावल बॉईल हो जाएंगे। अभी मैं इसमें और चीज़ें डालती हूँ, करो चावल चिपके नहीं, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून फुल के करीब ऑयल डाला हमने, 1 टेबल स्पून बल्कि 2 टेबल स्पून के करीब। मुझे ज़ीरा ज़रा पसंद है तो मैंने ज़ीरा डाला इसके अंदर, 1 चम्मच और 2 चम्मच भर के नमक के। हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो जितनी देर में इसमें बॉईल आता है इतनी देर हम अपने प्याज को देखते हैं क्या। तो देखें, ये हमें इसी कंडीशन में प्याज चाहिए थी, ये हो गई हमारी फ्राई। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं, करो। इसमें हमने 2 चम्मच भर के खाने के डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हमने इसे कर लिया मिक्स। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे
2 ही चम्मच भर भर के, बल्कि 3-4 डाल दें प्याज का पेस्ट। लोग नहीं डालते क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे जब मैंने प्याज फ्राई कर ही ली है इसमें तो प्याज का पेस्ट भी डाला, तो वो मैं इसलिए डालती हूँ, इससे थोड़ा मसाला अच्छा हो जाता है, थोड़ी बहुत ड्राई बिरयानी नहीं बनती और फ्लेवरफुल हो जाती थी। तो इसमें डाल दी हरी मिर्चें, ये डाल दिए हमने इसमें कटे हुए टमाटर, साथ ही में हमने जो आलू 2-3 काट के रखे थे वो भी डाल दिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं शान का बिरयानी मसाला। वैसे तो घर के मसाले की ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सोचा ज़रा झटपट वाली बनाई जाए। लेकिन क्योंकि मसाला जो है वो कम हो लगता है मेरे हिसाब से, तो उसमें नमक वगैरह कम हो जाता है चावल डल के, तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक और डाला है और 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चों के और डालेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया था ना कि ज़रा स्पाइसी खाना पसंद है। अब इसको थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला पकने के लिए रख देते हैं। सॉरी गाइज़, मैं भूल गई थी कि दही भी इसमें डलता है और मैं दही डालना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें थोड़ी सी मेमोरी शायद सही काम नहीं कर रही मेरी, तो माजरत। अब आते हैं चावलों की तरफ, उनकी कंडीशन देखते हैं। देखें इसमें भाप बनना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, अभी इसे भी 5 से 8 मिनट लगेंगे, इसमें भी बॉईल आ जाएगा। एक कनी वाले जो चावल रह जाने वाली बिरयानी में जैसे डलते हैं वैसे हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये हमारे चावल रेडी हो गए हैं, अब हम इसको पसाते हैं और ये देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो गया। सही है, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। तो जनाब, मुझे बीच में अपनी रेसिपी छोड़कर अपने बेटे को लेने के लिए जाना पड़ा सेंटर, क्योंकि मेरे असल में हस्बैंड के, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ही छोड़ने क्यों जाऊँ, मैं ही लेने क्यों जाऊँ, तो मेरे जो हस्बैंड का नेचर ऑफ जॉब है तो वो 20 दिन कराची में रहते हैं, 20 दिन कराची से बाहर रहते हैं, तो इत्तेफाक से वो अभी छुट्टियों पे गए हुए हैं। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो मैं बाकी की बिरयानी की रेसिपी आपसे घर जाके शेयर करती हूँ, जब तक मैं अपने बेटे को पिक कर लेती हूँ कि तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद घर जाके। जब हम लोग आ गए घर, मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी, तो मैंने आके वापस चूल्हा जलाया। अभी हमारा बिरयानी का मसाला तैयार है, कोरमा आप यखनी जो भी बोल लें। अच्छा, वैसे तो लेयर्स वाली बिरयानी बनती है, लेकिन मैं जो हूँ क्योंकि जल्दी वाली बिरयानी बना रही हूँ ना, तो इसलिए हम इसके ऊपर डायरेक्ट ना चावल डाल देंगे। ये चावल मैंने पसा के यहाँ पे रख दिए थे कि चलें आके बाकी का कंप्लीट करूँगी। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर सारे जो हमारे चावल हैं, ये देखें। अब हम इस पे जर्दे का रंग डाल रहे हैं, और ये क्योंकि ये झटपट वाली बिरयानी है ना, इसलिए ऐसी आपको जितना भी अपने हिसाब से डालना है आपने डाला। और फिर इसके बाद अब हम इसके ऊपर कोफ्ते की लेयर लगा। अब हमने इसमें ये देखें जितने भी कोफ्ते थे इसकी लेयर लगा दी, क्योंकि अब इसके साथ डाल के पकाए ना अगर मसाले के, तो ये होता है चम्मच चलाने में, चावल मिक्स करने में टूट जाते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला जो घर में भून के मैं पीसती हूँ तो खुशबू के लिए स्प्रिंकल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है डालें लेकिन मैं डालती हूँ। हम पे रखते हुए थोड़ी सी फ्राइड अनियन, चाहे तो आप घर में फ्राई करके डाल दें, चाहे जो बाज़ार में मिलती है वो वाली डाल दें। अब हम इसको फाइनली ढक्कन ढक के दम पे लगा देंगे। ये देखें तो फ्रेंड्स, इतनी देर बिरयानी में दम आ रहा था तो मैंने ककड़ी और प्याज का रायता तैयार किया, और साथ में मैंने निकाला गैस स्वॉट, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी अम्मी के घर से आया हुआ अचार। मैं अपनी मेरी अम्मी बहुत मज़ेदार अचार डालती है ना, तो वो हर साल मुझे गर्मियों में बहुत सारा अचार डाल के देती हैं बरनी में। हालांकि कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसका बिरयानी के साथ, बड़ा ऑकवर्ड है। मैं समझ रही होंगी कि आप लोग सोच रहे होंगे बिरयानी के साथ अचार कौन खाता है, लेकिन मेरा ऐसी रूखा अचार खाने का दिल चाह रहा है। ये बहुत यम्मी होता है, सालन की तरह खा ले इंसान। फाइनली हमारी बिरयानी में दम आ गया है। अब इसे मिक्स करते हुए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। देखें चावल भी खिले खिले हैं बिल्कुल, और ऊपर से कोफ्ते डालने से ये होता है कि वो फिर इसके अंदर मिक्स करने पे ना टूटते नहीं हैं। अब आप देखेंगे ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो गई। अब खा के आपको बताते हैं कि बनी कैसी जायके में। तो ये देखें फ्रेंड्स, बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा के वीडियो बनवाने का नुकसान, कभी हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं कभी वर्टिकल पकड़ते हैं, जो आपने मेरी पूरी वीडियो में देखा ही होगा। और मैं जब टेस्ट करने के लिए बिरयानी को बैठी कि आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो एज़ यूजुअल फिर उस बच्चे ने माइक स्पीकर के ऊपर हाथ रख लिया, तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बनी अच्छी थी, स्पाइसी थी, और ककड़ी और प्याज के रायते के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही सब कुछ आपसे शेयर करना था, तो आवाज़ ही सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, माज़रत।
बिगनर हूँ ना, तो थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो बस यही, और क्या करें, देखें बच्चे तंग कर रहे हैं, देख रही हैं आप। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना कभी कभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और छुट्टियां हो गई हैं, तो घर पे हैं छोटे बच्चे, तो वो तो तंग करेंगे बस। लेकिन बिरयानी का भी देखें, कोफ्ते बहुत सॉफ्ट थे और अच्छे थे, सख्त नहीं थे। और ये क्वालिटी होती है अच्छे कोफ्ते बनने की, वरना जैसे हार्ड हो जाते हैं ना, वैसे नहीं है। तो भाई इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, सोचते हैं और क्या आप लोगों के साथ शेयर किया जाए इसके साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करें, मुझे सपोर्ट करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।